नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज चैनल बीएनसी। दोस्तों, अगर कोई इंसान लंबे समय से विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहा हो और इसी दरमियान उसको दोनों पैर मिल जाएं और वो चलने लगे तो कैसा हो। ऐसा ही एक चमत्कार बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला। आपको बता दें कि महोबा के रिवई गांव का रहने वाला मनोज, जो पिछले कुछ दिनों से अपने दोनों पैरों की खराबी के कारण अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था, तमाम इलाज कराने के बावजूद भी कोई डॉक्टर उसको उसके पैरों पर नहीं खड़ा कर पाए थे। वो उम्मीदें खो बैठा था और पिछले कुछ दिनों से लगातार विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर-बदर भटक रहा था। इसी दौरान उसको किसी ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत न्यूरो सर्जन डॉक्टर अरविंद झा के बारे में बताया। मनोज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अरविंद झा से मिला। वहां डॉक्टर अरविंद झा ने मनोज को ऑपरेशन कराने की सलाह दी और इस तरह ऑपरेशन के बाद मनोज अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया है और मनोज के परिवार की खुशियां भी इसी के साथ लौट आई हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, कहाँ के रहने वाले हो? ये भाई सुनेचा। क्या दिक्कत हो गई थी आपको? ये हमको पैरों से दिक्कत हो गई थी, कमर से चल नहीं पा रहे। कब से? ये 1 साल हो गए। कहाँ कहाँ दिखाए थे? ये झांसी और महोबा, बांदा, कबरई और बाकी जड़ी बूटियों की वैद्यों के पास दिखाया है। कहीं से कोई फायदा मिला था? कोई फायदा नहीं मिला। अरविंद के पास कैसे आ पाए? अरविंद के पास आ पाए, हम महोबा गए थे। वहाँ महोबा में डॉक्टर ने हमको बताया, लिख के दिया कि जाइए आप बांदा जाइए, आप इस कागज को दिखाना, आपका काम पूरा हो जाएगा। ऑपरेशन आपका कब हुआ है और कहाँ हुआ है? मेडिकल कॉलेज में अरविंद डॉक्टर। पोजीशन है? अब तो पोजीशन हमें बहुत बढ़िया दिख रही, बिल्कुल। अब ये लग रहा है बस तो बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को बहुत लंबी उम्र दे भगवान, बहुत बड़ी जिंदगी बना, बहुत खुशहाली रख, जीवन भर आएंगे उनके पास जब तक रहेंगे। मेरी लाइफ बना दी। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार झा है। मैं मेडिकल कॉलेज बांदा में एज ए सहायक आचार्य के पद पर सर्जरी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा इस हफ्ते में लगातार 3 सर्जरियां की गई हैं और तीनों मरीज बड़ा खुश हैं और आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। किस तरह की सर्जरियां की हैं? मैं सबसे पहले एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मरीज है, जो लगभग 30 साल का बच्चा था, जो मेरे पास आप कहेंगे दिव्यांग का जो है सर्टिफिकेट बनवाने आया था। मैंने उस मरीज की जांच की तो पता लगा कि मरीज की जो रीढ़ की हड्डी में जो मोटी नस होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से मरीज के दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने मरीज को तत्काल में जो है भर्ती कर ऑपरेशन की सलाह दी। मरीज जो है तैयार हुआ, मरीज का ऑपरेशन किया। मरीज के ऑपरेशन के बाद ही अगले ही दिन जो है मरीज के हाथ पैर चलने लगे और पूरी तरीके से मरीज को चलने में मुझे लगता है कि 1 आध महीने का समय लगेगा, लेकिन मरीज अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। दूसरा मरीज जो है एक फेफड़े के कैंसर का था, जिसका कैंसर फैल गया था, रीढ़ की हड्डी में पहुंच गया था। उसका भी मैंने मरीज का जो है 70 साल के बाबा थे, उनका भी एकदम सफल ऑपरेशन किया है। मरीज के पैर दोनों मुड़े हुए थे, अब दोनों सीधे हैं, मरीज अपने पैरों पर चल सकता है। तीसरा मरीज जो है एक आया था मेरे पास, जो ग्वालियर में पहले अपनी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का ऑपरेशन करा के आया था, लेकिन या तो वो दोबारा हो गया था या फिर आधा ही निकला था, कि कोई भी कारण रहा हो, लेकिन मरीज चल फिर नहीं पा रहा था, दोनों पैरों में सूजन थी। मरीज का इसका भी जो है हमने सफल ऑपरेशन करके पूरी गांठ निकाल दी है और अब मरीज अपने पैरों पे चल फिर सकता है। ये 3 मरीज जो हमने ऑपरेशन किए हैं, तीनों सफल रहे हैं। मरीज के तीमारदार बहुत खुश हैं। सर, अगर ये सर्जरियां कहीं प्राइवेट सेंटर में होती तो इन तीनों सर्जरियों पे मरीजों का कितना खर्च होने की संभावना थी? ये तीनों सर्जरियां तो मैं पहले बताऊंगा, जो तीनों ही लगभग मान के चलेंगे आप तो आसपास ही लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एक सर्जरी होती है, अगर प्राइवेट में होती है तो। और तीनों ही सर्जरी में एक जो बच्चा है 30 साल का, उसका थोड़ा ज्यादा भी लग सकता था, 2 से 2.5 लाख भी लग सकता था, लेकिन लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा अगर मोटा मोटा मान के चलेंगे आप तो इतना खर्चा आता है। अपने कॉलेज में कितना आया? अपने कॉलेज में तो जो सरकारी यूजर चार्जेस हैं, जो मरीज की जांच का लगा, मरीज के ऑपरेशन जो सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं 400 रुपये, बस उतना ही खर्चा आया मरीज का, और अन्यथा कोई खर्चा नहीं हुआ है। ये हमारे बांदा जनपद के बांदा मंडल के लिए बहुत ही हर्ष और अच्छी बात है कि अब रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी ऐसी अब सर्जरी होने लगी हैं
जिसमें हमारे सर्जरी विभाग के चिकित्सक और उनकी टीम का विशेष योगदान है, जिसमें विशेष रूप से मैं हमारे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रभारी डॉक्टर अरविंद झा, इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ एक 30 साल का एक नौजवान युवक आया और वो चाह रहा था कि हमें एक दिव्यांग सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो डॉक्टर साहब ओपीडी में बैठे थे, तो डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि उसकी जो दिव्यांगता का जो कारण है वो एक छोटी सी गांठ है जो स्पाइनल कॉर्ड में। तो डॉक्टर साहब ने एक सफल ऑपरेशन किया और आज वो अपने पैरों पे, जो दिव्यांग व्यक्ति अपने पैरों पे चल रहा है, अब आप उसके अगर चेहरे की खुशी देखनी है तो आप मरीज को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो मैं इसके लिए डॉक्टर अरविंद झा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे भी ऐसे ही कार्य करें। तो मैं तो आम लोगों से आग्रह करूंगा कि कोई भी समस्या है तो जरूर आए और हमारे यहाँ की सुविधाओं का लाभ लें।